हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर, निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए डालने जा रही हूँ वो हमारी लाइफ से एंड इम्पोर्टेंट गर्ल्स के लिए, घर की महिलाओं के लिए, और जो लोग जो लड़कियाँ अपनी फैमिली में रहती हैं, अपने रिलेशन से परेशान होके, अपनी फैमिली को छोड़ के जो मतलब किस तरीके की मेहनत कर रही हैं, अपने घर परिवार में रह रही हैं, अपनी गृहस्थी को चला रही हैं। ख़ास करके आज की वीडियो मेरी उन सभी लेडीज़, सिस्टर, बहनों और उन सभी लड़कियों के लिए है जो मेरे एज की हैं, हम उम्र हैं, एक दूसरे के प्रति हैं, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं गलत हो रहा है या वो खुद नहीं समझ पा रही हैं कि उनको सही क्या करना है, गलत क्या करना है। तो इन्फैचुएशन में वो गलत मतलब निर्णय ले लेती हैं, गलत डिसीज़न उन्होंने ले लिए हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो आज शुरू करते हैं इन्हीं सब छोटी-मोटी बातों के साथ और एक प्यारी सी वीडियो। जैसे देखिए, मैं आज का जो टॉपिक रख रही हूँ ख़ासकर लड़कियों के लिए है। मैंने देखा है काफ़ी, आज की जो जनरेशन है वहाँ शादियाँ एक ऐसा मतलब एक ऐसा रिश्ता है जहाँ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वो सालों साल चलता भी है, टिकता भी है, लेकिन उन सब चीज़ों में आप और हमारी कुछ ख़ासियत होती हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमें एक-दूसरे के प्रति रहकर निभाने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है कि वो मतलब फैमिली से तंग आ जाती हैं, कहती हैं ससुराल में ये अच्छा नहीं है, ससुराल में वो अच्छा नहीं है, और अपने परिवार आती हैं। लेकिन मेरी बहनों से, उन बहनों से सिर्फ़ यही विनती है, मैं किसी के आदर्शों को, किसी की समझ को या किसी तरीके की आत्मसम्मान और विश्वास को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, सिर्फ़ नॉर्मली बात बता रही हूँ कि जैसे आप परिवार को छोड़ के, जहाँ आपकी शादी होके गई, कितने अरमानों से, कोई कितनी शिद्दत से आपको अपने घर की लक्ष्मी बना के चुन के ले जाता है, कितनी शिद्दत से आपको अपना बनाते हैं, कितनी मोहब्बत होती है, वो लाखों रुपए खर्च करके आपको आपकी देरी पर ससम्मान पूरे परिवार के साथ ब्याहने आते हैं, डोली लेके आते हैं, और आप उनके घर क्या करती हैं जाके? ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजती है, ये एक ही तरफ की गलतियाँ होती हैं। गलती दोनों परिवार की होती है। अगर बेटी बहू बन के जाती है, तो ससुराल वालों की भी गलतियाँ होती हैं, और बेटी जब बहू बन के जाती है, तो बेटियों की भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो बहू बनने के बाद कुछ ऐसे दर्जे होते हैं जिन्हें निभाना, जिन्हें समझना, जिन्हें सोचना भूल जाती हैं। लेकिन मेरी उन सब बातों से कोई प्रेरणा नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल है, आप जो भी चाहें, वो जो आपको ठीक लगे निर्णय ले सकती हैं। लेकिन मेरा ख़ास टॉपिक उन लड़कियों के लिए है, जो अपने ससुराल से बेघर हो गई हैं, जो अपने ससुराल को छोड़ के मायके में रहती हैं। आज भी हमारे देश में लड़की बेटी को कहीं न कहीं बोझ समझा जाता है। एक पिता अपनी बीसों साल की कमाई को इकट्ठा करके, जोड़कर, तोड़कर एक बेटी का कन्यादान करता है, उसका ब्याह करता है, उसकी शादी करता है, ससम्मानित उसके समाज के हित में उसके पसंदीदा इंसान को चुनकर लाता है, अपने अरमान। पिता इतना बड़ा संसार का ताज है ना, अगर वो चाहे और बेटी विदा करने की रस्म ना हो ना, तो बेटी के छूने की तो बहुत दूर की बात है, एक बाप और एक भाई अपनी बेटी की तरफ, अपनी बहन की तरफ किसी को देखने भी ना दें। लेकिन ये सबके लिए सेम है। हम अगर किसी के घर की बेटियां हैं, तो हमारे लिए भी सेम है। अगर हम किसी के घर की बहुएं बने हैं, तो हमारे लिए, उनके लिए भी सेम है। लेकिन आपको करना क्या है कि रिश्ते को दोनों तरफ परखना है। रिश्तों को समझो। आपसे छोटे देवर हैं, आपसे छोटी नंदे हैं, तो उनके भाई बहनों का दर्जा दें। और दूसरे परिवार में जाने के बाद जो सबसे बड़ा हित इंसान का होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पति पर निर्णय करता है। ससुराल में अगर आपको इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपके पति पर डिपेंड होता है, ना कि आपकी सास पर, ना कि आपके ससुर पर या देवर जेठ जेठानियों पर। कोई वैल्यू नहीं। आपका संसार आपका पति होता है, आपका स्वर्ग आपके चरणों में होता है। आप दूसरे घर तब जाते हैं जब आपको ले जाने वाला राजी हो, तो आपको इज्जत भी उसी के सराहना से मिलेगी। जब आपको आपके पति से सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तभी तो जमाना करेगा ना, तभी तो करेगा। लेकिन आज के तौर पर मैंने लाखों घरों की बेटियों को बेघर होते देखा है। हजारों घरों की बहन बेटियां अपने घरों को छोड़कर मायके में रह रही हैं, बहुत सी बहन बेटियां किरायों पर रह रही हैं। पर मैंने देखा है
कि उनके पति नशेड़ी हैं, शराबी हैं, किसी तरीके का शौक करते हैं या किसी तरीके की गलत आदतें हैं, तो एक पत्नी का दर्जा, एक पत्नी का कर्म जो कहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है कि आप, हमारे हिंदुस्तान में पति को परमेश्वर माना जाता है, पति परमेश्वर है, तो आप भी तो लक्ष्मी स्वयं, शक्ति स्वयं रूप हुई ना। तो परमेश्वर का साथ शक्ति थोड़ी छोड़ देती है, शक्ति को तो अधिकार ही नहीं है कि वो परमेश्वर का साथ छोड़े। आपके पति अगर गलत हैं, वो किसी तरीके की गलत संगत में है और आपका हंसता खेलता परिवार खराब हो रहा है, तो इसका असर सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों की जिंदगी पर पड़ता है। तो आपको चाहिए, आप अपने पति को समझाएं, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आएं, उन्हें गृहस्थी और घर का अनुभव कराएं, उन्हें जिम्मेदारियों की प्रेरणा बताएं, उनको किसी भी तरीके से ये समझाएं कि इस घर में आपकी क्या वैल्यू है, इस घर को, आपके इस परिवार को, आपके इन बच्चों को और खुद मुझे आपकी कितनी कदर है और कितनी ही जरूरत है। तो शायद एक परिवार बिखरने से, बेघर होने से कुछ बच्चे बच जाए, ला जाए। लेकिन एक बात बताऊं, गरीबी और जिम्मेदारी के बोझ तले जब फैसले लिए जाते हैं और जल्दबाजी के स्वरूप जो फैसले अक्सर गलत ले लिए जाते हैं, वहां गलत परिणामों के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता, कुछ भी हाथ नहीं आता। तो इसका हिसाब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि लड़कियां घर छोड़ के चली जाती हैं, मायके में जाके रहती हैं, किरायों पर रहती हैं। मायके में जाके रहना एक शादीशुदा लड़की को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अपने पियर आकर रह रही हो, तो क्या आपका हित, आपकी आत्मा ये नहीं कहती? देखिए, शादी होने के बाद एक पिता, एक भाई बहुत कम जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर लेते हैं, जबकि उनका परिवार अगर है, उनकी बीवियां अगर है, उनकी सम्मानित गृहिणी है, बच्चे हैं, तो आपको रखना, महीना रख लेंगे, 1.5 महीना रख लेंगे, 2 साल रख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। वहां रहने पर पहले तो आपकी इज्जत का कोई मोल नहीं होता, दूसरा आपके बच्चों के संस्कार और शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं होता, तीसरा आपको कोई भी इंसान, चाहे हमारे पिता हो या हमारे भाई, उम्र भर का जिंदगी आपको बिठा के नहीं खिला सकते। अगर आपके सास ससुर बुजुर्ग हैं और आपके पति खराब हैं, तो आज के दौर पे तो सभी लोग कमाते हैं, खाते हैं, तो आप 4 पैसे कमाने के लायक हैं, तो पैसे कमाइए और खुद उन कामों को करिए जो आपके हस्बैंड की जिम्मेदारियां हैं। शादी के बंधन में सिर्फ एक आदमी नहीं बनता, एक औरत भी बनती है। वो इतना पवित्र और अनमोल रिश्ता होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते निभाया नहीं जाता। आत्माओं के मिलन और पति पत्नी को दोनों समान रूप से जिम्मेदारियों को अपने कर्मों की छाया मानकर निभाना चाहिए। तो यही सारी चीजें होती हैं कि बेटियां जब घर छोड़ के आ जाती हैं और अपने मायकों में 100 जूते खाने के बाद भी वहीं रहती हैं, तो क्या ये सही है? अरे, जिस तरीके से आप अपने मायके में रह के जो भी काम आप कर रही हैं, आप उस काम को अपने ससुराल में रह के करिए। वहां आप उनके सम्मानित सर का ताज हैं, पैरों की जूती नहीं। आपकी इज्जत होगी, आपके बच्चों को मान सम्मान मिलेगा, उनको घर के संस्कार मिलेंगे। सास ससुर जो माता पिता को छोड़ने के बाद भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वो सिर्फ हमारे माता पिता नहीं होते हैं। हम जिस घर में लक्ष्मी बन के जाते हैं और जिस बेटे की अर्धांगिनी बनते हैं, उसके माँ बाप भी हमारे भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करिए, उन्हें उस बंसधार में न छोड़िए कि जो कर्म आप बो रहे हो, जो आप उनके साथ कर रहे हो, कल विधि का विधान बन के विधाता आपके कर्मों की छाया में डाल दे और वही कर्मकांड आपकी छत्र छाया में आ जाए। तो ऐसा ना करिए, आप अपने ससुराल में रहिए। जो काम आप अपने मायके में रह के कर रही हो, तो क्या ससुराल से आजादी नहीं मिलेगी? मजबूर और मजदूरी दोनों आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके पति कमाने लायक नहीं है, बेरोजगार हैं
या किसी तरीके से गलत संगत का शिकार हैं, तो उसका निर्णय ये नहीं कि आप मायके में आके काम करें। बच्चों को मायके में लाके छोड़ दिया और आप काम कर रही हैं और पति की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। नहीं, ये नहीं। यहाँ आपकी जिंदगी इस मोड़ पर आके बनती नहीं, बिखर जाती है। विश्वास और रिश्तों के दायरे न चाहते हुए भी टूट जाते हैं। इसलिए ससम्मानित वो काम करिए कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो, आपके पति की सराहना हो और आपका सबसे ज्यादा सम्मान हो। ये पैसे, 4 पैसे जो आप अपने मायके में रह के कमा रही हो, इन्हें आप अपनी सास, अपने ससुर, अपने घर के बड़ों से परमिशन लेके अपने ससुराल से कमाइए, उनकी जिम्मेदारियां उठाइए। ससुराल की एक जूती सर के ताज के समान होती है और पियर का शादी होने के बाद एक सिक्का पाँव की जूती और सर माथे का बेइज्जती का मान होता है। भाई कितना भी रख लें, भाभियां कितना भी रख लें, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो गुरूर नहीं मिल सकता जो आपके अपने ससुराल में मिलेगा। इसीलिए मेरा उन सब बहनों से निवेदन है, आप अपने ससुराल रहें, वहां जाके, वहां रह के अपने परिवार के लिए जो बन सकता है वो करिए। आप काम करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके परिवार की निस्वार्थ सेवा करिए। आप जैसा करेंगी, कर्मों की छाया और विधि के विधान में वैसा ही कर्म का फल लौट के आपकी जिंदगी में आपको मिलेगा। कर्म की माया कर्म के साथ जाती है, ना धन जाता है, ना औलाद जाती है। आप किसी की आत्मा सताते हैं, वो आंसू आपके कर्म गुनाह बन के आपकी जिंदगी में आते हैं। इसलिए निश्चल मन से अपने ससुराल में रहिए, अपनी इज्जत करवाइए, अपने पति का सम्मान करवाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, घर पूर्व का अपना ध्यान रखिए। ससुराल की इज्जत सातों जन्म के करतार का पाप और कर्मों की माया को तार देता है और आपके जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देता है। लेकिन पियर में रहने के बाद भी आपको सम्मान की ज्योति नहीं मिलती है जिस मान की आप हकदार होती हैं। कहते हैं ना, ढोल दूर के हों या पास के, लेकिन दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। जब ढोल हमारे कान पर आके बजता है तो हमें उससे विचित्र घृणा हो जाती है। आप तो इंसान हो और इंसानी पुतला ऋणी कर्म और मोह का इतना बड़ा भागी है जिसे आप चाहकर भी नहीं काट सकते हैं। इसलिए सम्मान सहित अपने परिवार में रहिए, अपने पति की सहायता करिए, आप अपने ससुराल में रह के कमाइए इज्जत से। जब आप अपने पियर में 4 पैसों के साथ आती हैं तो वहाँ भी आपका रुतबा बढ़ जाता है और ये मायके वाले भी खुद चल के आपका सम्मान करते हैं, आपकी देरी पर आपको बुलाने आते हैं। इसलिए कहीं भी खुद चाहकर अपनी बेइज्जती नहीं कराइए, खड़े हो जाइए तजुर्बे के साथ और ना चाहते हुए भी उस इज्जत के हकदार हो जाइए जो आपको आपकी मेहनत से मिले, आपके ससुराल वालों को आपकी कामयाबी से मिले और उनका भी सर सम्मान से ऊंचा हो और उनको भी इस बात पर फख्र हो, गर्व हो कि बहू हर घर की बेटी के समान होती है। हर बहू हर किसी के घर में एक समान नहीं होती, लेकिन सम्मानित जब इज्जत मिलती है तो हर किसी का ये तजुर्बा होता है, ये अरमान होते हैं कि हमारे लिए भी कोई बहू आए, कोई बेटी आए तो बहू के रूप में, इसी रूप में आए जो हमें बैठ के निश्चल मन से हमारी सेवा करे और हमें हमारा सरताज बना के रखे। इसलिए अपने घर रहें, ससम्मानित रहें, उच्च कोटि का नमन करें, जो भी कार्य करना है अपने घर से करें, अपने पति के साथ सहमति से करें और अपनी जिस इज्जत की हकदार हो इज्जत पाएं और हर काम में हर किसी की जाना करें। तो आप देखिए आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आपकी तकदीर में आने वाले दुख अपने आप सुख की काया पलट लेंगे और आपको कभी किसी के आगे मोह माया के लिए झुकना नहीं पड़ेगा। यही ईश्वर कहते हैं, दान दीन के कोई नहीं जाता, लेकिन बिना कर्मों के हर माया में धोखा हो जाता है। दीन दया भावना है, लेकिन स्वर्ग संसार का नहीं है जहाँ आपकी सुबह उठ के आंखों को खोल के झांकना है। तो यही समाप्त होती है ये आज की वीडियो
और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियो देखें, उन पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक बेहतर और नामुमकिन किस्से को मुमकिन करके अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की हर खुशी को कामयाब दें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से मानें। एक बार फिर से नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट एंड टाटा।